नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। सबसे बड़ा मुद्दा के साथ मैं हूं कुंदन जम्यार। जिस वैक्सीन के लिए दुनिया आंखें बिछाकर बैठी है, जिस वैक्सीन के लिए अरबों लोग टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं, उस वैक्सीन की गुड न्यूज हिंदुस्तान से आने की उम्मीद है। नए साल पर कोरोना वैक्सीन की गुड न्यूज मिलने वाली है और इसी मिशन के तहत पीएम मोदी ने देश की 3 बड़ी लेबोरेटरी का दौरा भी किया है, जिन लैब्स में कोरोना वैक्सीन बनाई जा रही है, और उम्मीद है कि जनवरी तक इसके फाइनल नतीजे आ जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में वैक्सीन वितरण की तैयारी शुरू हो गई है। आज इसी मुद्दे पर, मतलब वैक्सीन की तैयारी और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर, आज हम सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा करेंगे। तो बस थोड़ा सा और इंतजार करना है। कोरोना वैक्सीन जो है बनकर के तैयार होगी। न सिर्फ विदेशी वैक्सीन का हमें इंतजार है, बल्कि देश में बनी वैक्सीन भी हमें मिल सकती है। इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर पीके अग्रवाल, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल कैसी व्यवस्था होगी वैक्सीनेशन के लिए, क्या इंतजामात किए जाएंगे और सरकारें क्या करें, इस पर बातचीत करने के लिए पीके अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूर्व डायरेक्टर, हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। डॉक्टर हैं आप। रतीश त्रिवेदी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं और सुरेंद्र डसीरा हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। लेकिन पहला सवाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमें समझाइए, आज प्रधानमंत्री 3 लेबोरेटरी में गए और उम्मीद तो बहुत लंबे समय से है कि हमें देसी वैक्सीन ही मिल जाएगी, विदेशी वैक्सीन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कई दावे किए जा रहे हैं 90%, 95% सक्सेस रेट के। लेकिन देशी वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी वैक्सीन आपको सक्सेस के करीब दिखाई देती है और कब तक उम्मीद है कि देसी वैक्सीन देश के लोगों को मिल सकती है? चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक लगता है कि आवाज नहीं जा पा रही है। डॉक्टर पीके अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमें यह बता दीजिए कि दरअसल वैक्सीन को लेकर के कहा जा रहा है कि बहुत कम टेम्परेचर में इसे रखना पड़ेगा, -20 से -70 डिग्री तक टेम्परेचर में रखना पड़ेगा, और ऐसे में उसके रखरखाव की व्यवस्था और लोगों को वैक्सीनेशन की व्यवस्था बहुत टफ होगी, वैक्सीन आ भी जाएगी तो। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं तैयारियां चल रही है। किस तरह की तैयारियां हो सकती है ये, और कितनी बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश सरकार के लिए या फिर किसी भी सरकार के लिए जब वैक्सीन आ जाएगी तो? देखिए, वैक्सीन आ जाएगी लेकिन -20 तक हमारा एक्सपर्टाइज है। इसके नीचे टेम्परेचर जाने के लिए अभी पूर्ण व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए आइस पैक से काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए अभी हमें तकनीकी हमारे पास नहीं है। उसकी तकनीकी जो बॉक्सेस बनाए जाते हैं जो -20 से नीचे जाएं, -50 तक कम से कम, तो ऐसे बॉक्सेस की बहुत आवश्यकता है। देश को तकनीकी उन्नति करनी चाहिए और ऐसे बॉक्सेस से ट्रांसपोर्ट तो हो सके वैक्सीन सेंट्रल प्लेस से, तो उस प्रकार की अभी व्यवस्था नहीं है और इसकी की जा रही है। लेकिन इसके लिए क्या है कि एक मैनेजमेंट फंक्शन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं, नीति आयोग है, सबको मिल बैठकर बात करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, और इसका पूरा मॉनिटरिंग होना चाहिए, कैसे वैक्सीन आएगी, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, सब पब्लिक को भी जानना चाहिए, जिससे कि और बीच बीच में उसका रिव्यू होना चाहिए, क्यों व्हाट एवर इज रिव्यूड इज इम्प्रूव्ड। ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। तो हमें उसकी आज से तैयारी करना पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि हमारी देश की वैक्सीन हो। अभी स्पुतनिक वैक्सीन जो रशिया से आ रही है वो -20 पर रह सकती है। तो अगर हमारे कोई देश की वैक्सीन, देसी वैक्सीन आए, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है, लेकिन वो देश की स्थिति में हो, लेकिन अगर वो -20 से और नीचे जाती है तो हमें स्पुतनिक जो रशिया से वैक्सीन आ रही है, कम से कम इमीडिएटली उसके थ्रू तो काम शुरू हो जाए जी। क्योंकि वो रशिया की जो वैक्सीन है वो -20 है। तो आज हमें नॉट ओनली कि हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, हमें एक मॉनिटरिंग फंक्शन, एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहिए और हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए पहले हम किसको वैक्सीन दें। ठीक है, जैसे कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले देते हैं। इसके अलावा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इसके साथ एसेंशियल वर्कर्स हैं, ओल्डर पीपल हैं, सब प्रायोरिटीज करके रखना चाहिए। और जैसे कि अमेरिका में है, ऑलरेडी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। नहीं सर, उसमें तो हम पब्लिक अब ज्यादा वेट नहीं कर सकते। ये तो कहा गया कि भारत में जो लाखों लोग हेल्थ वर्कर हैं उन्हें पहले दिया जाएगा, काम करना चाहिए। तो प्रायोरिटी लिस्ट तो लगभग तय है, जो हेल्थ वर्कर है उन्हें पहले दिया जाएगा। प्रायोरिटी तो हेल्थ फ्रंट लाइन जी।
लेकिन उसके साथ हेल्थ केयर वर्कर भी जो और एसेंशियल वर्कर, उनको जो सपोर्ट करते हैं, जैसे साफ सफाई में बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे नर्सेज हैं जो वैक्सीन देंगे, वो दूसरे प्रकार के वर्कर्स भी उनके साथ साथ में तो लोग जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए, वही हमारा कहने का मतलब है। बिल्कुल। इसके अलावा ओल्डर पीपल तो ठीक है हैं सर। ही। हाँ, तो वो पहले से प्रायोरिटी। मैं तो उनके पास रतीश त्रिवेदी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। रतीश, एक चुनौती ये तो है कि वैक्सीन कब आएगी, और लेकिन चुनौती ये भी होगी सरकारों के सामने कि ये वैक्सीन कैसे लोगों तक पहुंचाई जाएगी, कैसे लोगों को लगाई जाएगी। इस संबंध में हमने देखा कि सरकार ने काम शुरू कर दिया है। किस तरह की शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में? देखिए, दुनिया भर को इंतजार है कि कोविड की वैक्सीन जल्द से जल्द आए। कोविड महामारी से काफ़ी परेशानी हो रही है और संक्रमण की जो रफ्तार थी वो फिर से सेकंड वेव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। ज़्यादा केसेस नहीं बढ़ रहे, लेकिन केसेस बढ़ जरूर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर तैयारियों की बात की जाए तो कोविड वैक्सीन को लेकर के, कोल्ड चेन बनाए जाने को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। 22 जनपद ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के, 22 डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। खुद स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने इस बात को बताया है कि 22 जनपद हैं, आगरा है, अलीगढ़ है, एटा है, तमाम ऐसे जनपद हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। आज हम डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर में भी गए थे, जिसमें हमने देखा कि जो वैक्सीन होती हैं, जो वैक्सीनेशन पहले से चल रहा है, जेई का, एई का, बीसीजी का, मीजल्स का, ये तमाम ऐसे वैक्सीनेशन है जो लगते हैं, उनके लिए कौन से उपकरण काम करते हैं, तो वही उपकरण डीप फ्रीजर, ILA, ILC, ये तमाम ऐसे उपकरण होते हैं जिनकी मदद से ये वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जाता है। यानी एक सर्टेन टेम्परेचर पर उन वैक्सीन को रखा जाता है। क्योंकि कोविड की अभी वैक्सीन नहीं आई है, कोविड की वैक्सीन को लेकर जो तमाम वैक्सीन बनाई जा रही हैं उनमें एक सर्टेन टेम्परेचर रखा जाएगा। जो सबसे ज़्यादा जिसकी उम्मीद की जा रही है भारत बायोटेक की, उसके सीरम इंस्टीट्यूट की, इन पर जब चर्चा होती है तो 2 डिग्री से 8 डिग्री और मैक्सिमम ये माना जाता है कि इन्हीं के बीच, चूँकि वैक्सीन जो अभी की वैक्सीन है वो भी लाई करती हैं, और यानी 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच में इनको रखना होता है, क्योंकि वो सुरक्षित रहे, प्रिजर्व रहे और उन 100% तक सेफ रहें। ठीक है। तो इसी की तैयारी शुरू की जा रही है। हालांकि मौखिक तौर पे कोई आदेश तो नहीं आया है, लेकिन तैयारी इसी बात की है कि इसी टेम्परेचर के बीच की कोई वैक्सीन आएगी जिसको संरक्षित इन्हीं उपकरणों में रखा जाएगा। उपकरणों का आवंटन भी केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को हो चुके हैं नंबर्स के मुताबिक जो मांगे गए थे, और जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग की जरूरत है वो भी बनाए जा रहे हैं। तो आज लखनऊ में जिस जगह हम गए थे को डेवलप किया जा रहा है और जो जरूरी चीजें हैं वो की जा रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम ले लेते हैं रिएक्शन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पहले तो सबसे पहले मैं ही जानना चाहता हूं कि देसी वैक्सीन की अगर बात करें तो हम कितने नजदीक हैं सक्सेस के, और इसके आने की उम्मीद कब तक आपको दिखाई देती है? प्रधानमंत्री की सक्रियता कोई संकेत है कि आपको भी लग रहा है क्या? देखिए, आज तो प्रधानमंत्री जी जितने भी देसी जहाँ जहाँ पर ये वैक्सीन्स बन रहे हैं, हैदराबाद भी गए, पुणे भी गए और अहमदाबाद भी गए। तो अहमदाबाद और हैदराबाद वाली एक तो ICMR के उससे है। तो ये वैक्सीन्स हमारे ख्याल से जो टाइमलाइन दी गई है वो मार्च और मार्च अप्रैल तक की टाइमलाइन दी गई है। अभी 3rd फेज में इनके सब ट्रायल हो रहे हैं या शुरू होने हैं। तो आशा है ये मार्च अप्रैल तक ये वैक्सीन आएगी। अब सवाल ये कि हमारा भारत पर कौन सा वैक्सीन यूज़ करेगा, कैसे यूज़ करेगा, वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है हम पर। मतलब जैसे अभी बता रहे थे कि 2 से 8 डिग्री का तो हम वैक्सीन तो सारे वैक्सीन को रखते हैं। तो अगर ऐसी वैक्सीन कोई आई तो उसमें ठीक है, लेकिन वैक्सीन अगर -20 और -70 तक की बात हो रही है तो वैसी वैक्सीन आएगी। तो उसकी तैयारी अभी आप सुन चुके हैं, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार उसके लिए बहुत ही प्रयासरत है और बहुत ही वार लेवल पर जुड़ी हुई है। क्योंकि वैक्सीन का आ जाना, उसकी एफिकेसी टेस्ट हो जाना, एफिकेसी से ज़्यादा मेरे को जो समझ में आता है वो सेफ्टी का टेस्ट बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम लगाएं, क्योंकि हम नॉर्मल आदमियों को वैक्सीन लगा रहे हैं तो अगर सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंश्योर करना ज़रूरी होता है। और ये जो तैयार, और मेरे ख्याल से वैक्सीन चूँकि मास लेवल पर वैक्सीन होगी, जो भी होगी, जैसे हेल्थ वर्कर्स को जो टॉप प्रायोरिटी वाले लोग हैं उनमें भी बहुत लाखों में संख्या है। तो वो बहुत एक चुनौती तो है और चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। और शायद
हम सबों को सरकार के संग वार लेवल पे काम करना पड़ेगा, जिससे ये वैक्सीन का मिलना लोगों को आसानी से संभव हो सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, एक चीज और समझा दीजिए, हालांकि आम लोग डीएनए और आरएनए बहुत नहीं समझ पाते हैं। हमने विदेशी वैक्सीन जिसका 90% और 95% सक्सेस रेट बताया जा रहा है, जैसे मॉडर्ना है और फाइजर है, इन सब वैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है ये आरएनए पर आधारित हैं। हमारी वैक्सीन डीएनए पर बताया जा रहा है, या फिर क्या सैद्धांतिक किस सिद्धांत पर हमारे यहाँ वैक्सीन डेवलप हो रहा है, जल्दी से ये बता लीजिए। तो फिर मैं हमारे सहयोगी सुरेंद्र के पास जाऊंगा, वहां पर व्यवस्था क्या है ये जानने के लिए। वैक्सीन जब कोई वैक्सीन डेवलप की जाती है तो वैक्सीन में क्या होता है, जो जैसे वायरस है ये, तो वायरस का कोई छोटा सा पोर्शन, चाहे वो डीएनए है वो आरएनए है, वो ले लिया जाता है और उसको एक कैरियर के थ्रू जो है वो उसकी वैक्सीन बना दी जाती है और वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो वैक्सीन का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि कोई पोर्शन, चाहे वो डीएनए का पोर्शन हो या आरएनए का पोर्शन हो, वो ले करके और किसी वेक्टर मतलब जो कैरियर होते हैं, जैसे एडिनो वायरस का बहुत लिया जाता है, तो उनको लेकर के उसकी वैक्सीन बनाई जाती है और उसी से वो जब वो वायरस दोबारा शरीर में जाएगा तो उसको वो पहचान लेगा और उससे वो प्रोटेक्शन जो लेवल उसका जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, ये है बेसिक वैक्सीन की। बिल्कुल। सुरेंद्र डसीरा हमारे साथ देहरादून से मौजूद हैं। सुरेंद्र, पहाड़ की तो अपनी चुनौतियां हैं, अब तो इंतजार किया जा रहा है कि वैक्सीन आ जाएगी और अब ऐसा लग रहा है कि 2-3 महीने का इंतजार है, उम्मीद की जा रही है कि देसी वैक्सीन भी हमें मिल जाएगी। लेकिन पहाड़ पर कैसी व्यवस्था होगी? सरकार ने एक टास्क फोर्स भी गठित कर दिया है कि वैक्सीन जब आएगी तो कैसे लोगों को लगाने की प्रक्रिया होगी, क्या व्यवस्था होगी। अभी तक क्या तैयारी उत्तराखंड में दिख रही है? देखिए कुंदन, तैयारियों की अगर आप बात करेंगे तो आईसीएमआर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई है, उनके निर्देश भी आए और टास्क फोर्स भी गठित की गई, लेकिन धरातल पर बहुत ज़्यादा तैयारियां दिखती नहीं हैं। मुख्यमंत्री ज़रूर ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तैयारियां हैं वैक्सीनेशन की, हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। खुद वो बताते हैं कि -20 से -70 डिग्री तक हमारे लिए मेंटेन करना टेम्परेचर बहुत बड़ी चुनौती है। दिल्ली से अगर देहरादून तक वैक्सीन आ भी जाती है तो उसके बाद उसको बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में आपको भेजना होगा। 18-18 हज़ार फीट की ऊंचाई वाले स्थान भी हैं और ऐसे स्थान भी हैं जहां पर बमुश्किल लोग पहुंच पाते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं आपको करनी होंगी, लेकिन शंका तब पैदा हो जाती है जब पहाड़ों में हम वेंटिलेटर की किल्लत देखते हैं, जब पहाड़ों में हम देख रहे हैं कि मरीज जब गंभीर हो रहे हैं तो उनको हल्द्वानी या देहरादून भेजा जाता है, तो तब एक शंका पैदा होती है कि क्या ये वैक्सीनेशन हम इस तरीके से कर पाएंगे देहरादून के अंदर या उत्तराखंड के अंदर। तो इसे लेकर फिलहाल तो अभी कहीं ना कहीं शंका बनी हुई है। हालांकि सरकार अपनी दावे पूरे कर रही है, लेकिन अभी ये देखना होगा। सरकार ने तो ये प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री ने खुद निवेदन किया है कि कुंभ अगले साल 2021 में हरिद्वार में हो रहा है, तो इसलिए कुंभ में जो ड्यूटी में कर्मचारी लगे हैं, चाहे मेडिकल के हों, चाहे पुलिस के हों, पैरामिलिट्री के हों, इन सभी के लिए पहले अगर वैक्सीन दे दी जाए तो बेहतर होगा। लेकिन ये सारी चीजें कहने और करने में बहुत अंतर है। अभी उस तरह से चीजें हकीकत में नजर नहीं आ रही हैं। ना ऐसी कोई बिडिंग हुई है, ना ऐसे कोई टेंडर हुए हैं, ना ये तय हुआ है कि आप किस तरीके से मशीनों को यहाँ पर स्थापित करेंगे। उम्मीदें बरकरार है, उम्मीदें बरकरार ये है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आएगी, लेकिन चुनौती यह है कि कैसे लगाई जाएगी, आम लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी। डॉक्टर पीके अग्रवाल, हमें समझाइए, अभी तक तो हमने देखा है जो वैक्सीन है, वैक्सीन को जिसे लगाया जाता है वहां तक ले जाने की व्यवस्था आमतौर पर हमने देखी अभी तक, लेकिन क्या इस केस में व्यवस्था को उल्टा किया जा सकता है? क्योंकि अगर हमें कम टेम्परेचर में वैक्सीन को रखना है, 20 डिग्री से नीचे और 70 डिग्री तक रखना है, वैसी व्यवस्था एक जगह पर होती है, तो जिसे लगाना है उसे उस सेंटर पर लाने की व्यवस्था हम क्या देख सकते हैं शुरुआती तौर पर, जब तक हमारे पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो जाता है? देखिए, ये वैक्सीन जैसे और वैक्सीन लगाई जाती है पोलियो की गांव-गांव में, ये वैक्सीन ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल। और ये जो कोरोना की समस्या है वो शहरों तक ज्यादा केंद्रित है, शहरों से गांव में जाती है। इसलिए हमें शहरों में जो अर्बन सेंटर्स हैं, अस्पताल हैं, उनमें ही लोगों को लाकर ये वैक्सीन लगाना होगी। ठीक है। क्योंकि वहीं पे ये व्यवस्था हो सकती है कि -20 टेम्परेचर कम से कम, इससे नीचे भी जा सकता है, वहां पे व्यवस्था हो सकती है। तो मैं तो ये कहूंगा, चूंकि ये पूरा जो गाइडलाइंस है
जाना मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, हम एक ऐप तैयार कर दें, जैसे कि भारत पहला देश है जिसने कि कोरोना के लिए एक ऐप तैयार किया था, लोग जान सकते हैं। ऐसे ही एक ऐप तैयार, मैनेजमेंट ऐप तैयार करें कि वैक्सीन कैसे लगाई जाए, जिससे कि नीचे तक, मतलब नीचे स्तर तक ये चीज जा सके और प्रत्येक जो वर्कर है वो समझ सके उसे क्या काम है, उसकी क्या ड्यूटी है, कैसे वैक्सीन लगाना है। तो ये बहुत बड़ा एक काम होगा देश में। और हमारे यहाँ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, आईटी में तो हम नंबर 1 है वर्ल्ड में। बिल्कुल। तो आईटी एक्सपर्ट और मेडिकल एक्सपर्ट और मैनेजमेंट एक्सपर्ट बैठकर ऐसा एक ऐप तैयार कर दें तो ये बड़ा अच्छा काम बिल्कुल। होगा। तो ये भी बड़ी चुनौती है, बिल्कुल, इसे भी व्यवस्थित करना और आम लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमें ये समझाइए कि जब विदेशी वैक्सीन भी अवेलेबल होगी, उम्मीद की जा रही है फाइजर, मॉडर्ना और स्पुतनिक भी है जिसे इंपोर्ट यहाँ भी ट्रायल शुरू हो गया है, जब जायडॉक जो वैक्सीन इंडिया में बन रही है, अलग अलग जो कोवैक्सीन पर काम हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि सरकार कैसे तय करेगी कि कौन से वैक्सीन को चुना जाए और किसे आम लोगों तक पहुंचाया जाए, कौन सी वैक्सीन लगाई जाए? सरकार का नजरिया आपके मुताबिक क्या रहने वाला है, क्या हो सकता है? देखिए, सरकार जब कोई चीज़ डिसाइड करती है तो बहुत चीज़ों पर डिसाइड करती है कि पहला तो वही है कि वैक्सीन का रख रखाव कितने टेम्परेचर पे होगा। दूसरा है कि वैक्सीन को कैसे प्रिजर्व किया जाए और कैसे उसको ट्रांसपोर्ट जो करना है तो उसको भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। तीसरा जो फैक्टर लिया जाता है वो कास्ट फैक्टर लिया जाएगा, क्योंकि मास में बिल्कुल वैक्सीन लगनी है, बहुत ज़्यादा डोज चाहिए होगा, तो कास्ट का भी एक फैक्टर है। और जैसा आप सुन रहे हैं, सारे वैक्सीन लगभग 50-60% से लेकर के और 80 से 90% तक इफेक्टिव आ रहे हैं। बिल्कुल। और सेफ्टी लगभग सभी वैक्सीन की लगभग सुनिश्चित हो रही है। तो अब सरकार उस वक्त डिसाइड करेगी। और दूसरी अवेलेबिलिटी की कि कौन हमें इतना मास जो है हमको इतने मास में सप्लाई कर पाएगा। तो बहुत से चीज़ों को सोचना पड़ेगा, उस पर फिर सरकार एक डिसीजन लेगी। नहीं, मैं ये सवाल, हालांकि बहुत मुश्किल सवाल है, जवाब आपके लिए भी हो सकता है बहुत मुश्किल होगा। मैं अगर पूछूं, ये जो आपने पैरामीटर तय किए हैं, इस पैरामीटर पर ये 5-6 जो वैक्सीन दिखाई दे रही है, कौन सा आपको नज़दीक दिखाई देती है वैक्सीन? देखिए, जो भारत की जो वैक्सीनें जो 3 बन रही हैं, ये जो जाइडस वाली है, अभी इनमें थोड़ा सा समय है। ठीक है, ये मार्च अप्रैल तक आएगा। अगर हमें थोड़ा जल्दी करना है तो हो सकता है ये एस्ट्राजेनिका की और जो सीरम इंस्टीट्यूट वाले और ये लोग तैयार कर रहे हैं, ये पहले आ जाए, क्योंकि ये भी एक तरह से क्योंकि देखिए, वैक्सीन तो पूरे संसार को भारत वाले ही सप्लाई करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी जो हमारे भारतवर्ष में वो और देशों में नहीं है। बिल्कुल। तो हमें इन्हीं ये तीन तो हमारे यहाँ चल रही है, और जो बाहर वाली जैसे मॉडर्ना की है, फाइजर की है, ये थोड़ी महंगी है, वो तो भी हम ही बनाएंगे। डिसीजन लेने के पहले उसे भी बना करके हम ही देंगे। हाँ, वो भी बनाएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर पीके अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ रतीश त्रिवेदी जुड़े थे, सुरेंद्र डसीला जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा सा इंतजार और करना है। वैक्सीन लगभग बन करके तैयार है, लेकिन वैक्सीन लगाई कैसे जाए और आप तक, हम तक कैसे पहुंचेगी, इस पर भी सरकारों ने काम करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।